खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज, कहां तक पहुंची चूरू की सुजानगढ़ सीट की विकास यात्रा, विधायक मनोज मेघवाल की कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट, कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार, करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। चूरू जिले की अहम सीट है सुजानगढ़ विधानसभा सीट। चूरू जिला शेखावाटी जिले में आता है। यहाँ कुल 6 विधानसभा सीट है। जिले की 5 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि सुजानगढ़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सुजानगढ़ का ऐतिहासिक महत्व काफी ज्यादा है। आजादी से पहले सुजानगढ़ रियासत काल में जिला हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद जिले का गौरव छीनने के कारण क्षेत्र की जनता लगातार जिले की मांग करती रही थी। 17 मार्च 2023 को जब सीएम अशोक गहलोत ने 19 जिलों की घोषणा की तो यहाँ पर आंदोलन उग्र हो गया और जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में 7 दिनों तक शहर के दोनों ओर हाईवे जाम रखकर सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया। आचार संहिता लगने से चंद रोज पहले सीएम ने सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी। इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल मौजूदा विधायक है। यहाँ सबसे ज्यादा जीत का रिकॉर्ड मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम है। मास्टर भंवरलाल ने 1980 में पहली जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो 1990, 1998, 2008 और 2018 में जीतने में कामयाब रहे। हालांकि मेघवाल कभी भी अपने विधायकी लगातार रिपीट नहीं कर पाए। वहीं अब तक इस सीट पर 15 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से 6 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी, 3 बार निर्दलीय और 1-1 बार जनसंघ और जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। आइए पिछले 5 बार के चुनाव नतीजों पर नजर डालते हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खेमाराम मेघवाल ने जीत हासिल की। 2008 में कांग्रेस से मास्टर भंवरलाल मेघवाल जीते। 2013 में फिर बीजेपी के खेमाराम मेघवाल मोदी लहर के बूते विधानसभा पहुंच गए। 2018 में मास्टर भंवरलाल मेघवाल विजयी हुए। 2021 में हुए उपचुनाव में सहानुभूति की लहर के सहारे मनोज मेघवाल को जीत मिली। जातिगत समीकरण की बात करें तो सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा दलित समुदाय का दबदबा है। इसके बाद यहां जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं ब्राह्मण, मूल ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। यहां कुल मतदाता 2,88,234 है। 1,30,000 ओबीसी समुदाय से मतदाता हैं, जिनमें 45,000 जाट और 30,000 माइनॉरिटी समुदाय से मतदाता हैं। जनरल वोटर्स की बात करें तो उनकी तादाद 60,000 है। 70,000 SC/ST समुदाय से मतदाता हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सुजानगढ़ विधानसभा इलाके में सीवरेज के कार्य के बाद कई जगहों पर सड़क वापस सही नहीं हुई। इससे लोगों को सड़क पर गुजरने में परेशानी होती है। यहाँ किसानों की खेतों की सिंचाई के लिए नहरी पानी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इसके अलावा सरकारी बीएड कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का बेहद अभाव है। रेलवे ओवरब्रिज का काम भी शुरू नहीं हो पाया है। कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल की सबसे बड़ी सौगात के रूप में जिले की घोषणा को देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने सुजानगढ़ में सीवरेज कार्य पर 120 करोड़ खर्च किए हैं। इसके अलावा उन्होंने करोड़ों रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के विस्तार पर खर्च करने का दावा किया है। देखिए, जिस तरह से पूरे राजस्थान में इस बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने विकास का एक नया मॉडल स्थापित किया है और पूरे राजस्थान में, पूरे देश में राजस्थान कैसे सर्वश्रेष्ठ देश बने उस दिशा में काम किया है।
और जो जन कल्याणकारी योजना है उसी तर्ज पे सुजानगढ़ विधानसभा में पिछले 5 सालों में बहुत ही विकास के काम हुए, नए आयाम स्थापित हुए और जो विकास के काम आए उसी को लेकर इस बार कांग्रेस सुजानगढ़ में भी विधानसभा चुनाव में जाने जा रही है। विशेष तौर से चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सड़कों में, बिजली, पानी, जो मूलभूत चीजें हैं और अन्य विभिन्न विभागों का डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है, ये वो मुख्य कार्य है कि जो आम आवाम से जुड़े हुए हैं और जिनका कार्य इस 5 साल में बखूबी हुआ है। वहीं विपक्ष रेलवे ओवरब्रिज को मुद्दा बना रहा है। रेलवे ओवरब्रिज जुमला निकला। इसी तरह जिले के नोटिफिकेशन नहीं आने को भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। सुजानगढ़ में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे जनता ने कोई खुशी का माहौल बनाई है, जनता सुखी हुई है। आप ये देख रहे हो कांग्रेस सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। घोषणा में अगर अपन बात करें तो ऐसा कोई भी काम उन्होंने घोषणा करके उसको पूरा नहीं किया। सबसे पहला मुद्दा अपन यही लेंगे जो सुजानगढ़ जिला बनना था। तो सुजानगढ़ जिला तो पहले था, लेकिन उन्होंने भी उसको जनता को ठगाने का जो प्रयास किया है, आज झूठी घोषणा की हम जिला बना रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने सुजानगढ़ को नया जिला बनाकर बड़ा दाव खेला है। इसका कितना फायदा होगा ये आने वाले चुनाव के नतीजे से ही पता लगेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को जिले के नोटिफिकेशन नहीं जारी होने को लेकर जमकर घेर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान में इस बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने विकास का एक नया मॉडल स्थापित किया है और पूरे राजस्थान में, पूरे देश में राजस्थान कैसे सर्वश्रेष्ठ देश बने उस दिशा में काम किया है। और जो जन कल्याणकारी योजना है उसी तर्ज पे सुजानगढ़ विधानसभा में पिछले 5 सालों में बहुत ही विकास के काम हुए, नए आयाम स्थापित हुए और जो विकास के काम आए उसी को लेकर इस बार कांग्रेस सुजानगढ़ में भी विधानसभा चुनाव में जाने जा रही है। विशेष तौर से चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सड़कों में, बिजली, पानी, जो मूलभूत चीजें हैं और अन्य विभिन्न विभागों का डेवलपमेंट जिस तरह से हुआ है, ये वो मुख्य कार्य है कि जो आम आवाम से जुड़े हुए हैं और जिनका कार्य इस 5 साल में बखूबी हुआ है। और ये सारे कार्य लेके ही हम इस चुनाव जो होने जा रहा है 2023 का, उसमें जाएंगे। सुजानगढ़ में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे जनता ने कोई खुशी का माहौल बनाई है, जनता सुखी हुई है। आप ये देख रहे हो कांग्रेस सरकार ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। घोषणा में अगर अपन बात करें तो ऐसा कोई भी काम उन्होंने घोषणा करके उसको पूरा नहीं किया। सबसे पहला मुद्दा अपन यही लेंगे जो सुजानगढ़ जिला बनना था। तो सुजानगढ़ जिला तो पहले था, लेकिन उन्होंने भी उसको जनता को ठगाने का जो प्रयास किया है, आज झूठी घोषणा की हम जिला बना रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा। आज हमें चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां जो विधायक का लेखा जोखा है, उनके विकास कार्य हैं और कौन कौन सी समस्याएं यहां बनी हुई है, उन तमाम बातों के ऊपर जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहां के लोग भी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं यहाँ बनी हुई है, कौन कौन से विकास कार्य है वो अब तक यहाँ हुए हैं। जी, क्या कहेंगे विकास कार्यों की अगर बात करें और समस्याओं की अगर बात करें? जी देखिए कि मैं आपको सबसे बड़ी बात यही बता देना चाहती हूँ कि सुजानगढ़ की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की कांग्रेस सरकार की नगर परिषद है। इतने उन्होंने पट्टों में धांधली की है, पट्टों के नाम पर लोगों को लूट लिया उन्होंने, चप्पलें घस गई है बुजुर्गों की, लेकिन पट्टे नहीं बने। अरे बाकी बताए जा रहे हैं, विकास कार्यों की बात यहाँ नहीं कही, समस्याओं की बात बताई गई है। क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद पे सीधे आरोप लगाए गए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब जब विधायक बने थे और हमारा जो बोर्ड बना था, जब से लेके अब तक हमने इन 2-2.5 साल के कार्यकाल में जितना काम किया है वो आज तक इतना काम नहीं हुआ है। विपक्ष का काम है सिर्फ आरोप लगाना, क्योंकि जब वो विपक्ष खुद सत्ता में थे, उनके चेयरमैन थे, उनके विधायक थे, जब उन्होंने सुजानगढ़ में कुछ भी नहीं करा है। और जिस तरह से सुजानगढ़ में जो कार्य हुए हैं वो ऐतिहासिक कार्य हुए, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे जो विद्युत लाइन जो अंडरग्राउंड डाली गई है, जिसमें शहर का सौंदर्यीकरण हुआ है, डिवाइडर से लाइटें लगी है, चाहे शिक्षा की बात करें या चिकित्सा की बात करें, अनेक काम हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में इन 2-2.5 साल के कार्यकाल में हुए हैं। अगर जानना चाहें कि कौन कौन से मुद्दे हैं वो चुनावों में यहाँ प्रभावी रहने वाले हैं? देखिए, फिलहाल तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा मुद्दा कोई छोड़ा ही नहीं है जो कोई वो प्रभाव में लाकर और ये इस तरीके की मांग कर सके कि हम आपको इस तरीके से वोट नहीं देंगे। हम जहाँ खड़े ये पारे की हमारी कांग्रेस पार्टी का अपना और यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है वो थोड़ा
आचार संहिता के कारण रह गया। रही बात हमारा जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम घंटाघर से जो रोड बनी है पूरे मार्केट की एक साथ, वो मैं चैलेंज करता हूँ पीछे के 20 साल में आज तक कहीं नहीं बनी। आप चाहे ये ईदगाह के आगे ले लो या ये हमारे सिंह मंदिर के पीछे की ले लो, ऐसी रोड आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे कोर्ट तक आप जाते हो, लाइटें आपको जमजमाती हुई मिलेगी। और मैं ये आपको तहे दिल से बताता हूँ कि हमने जब 93 से तो मैं ये कह सकता हूँ कि राजनीति शुरू की, मैं तब से लेके अब तक इतना बड़ा काम मैंने नहीं देखा। रही बात उनका कहना है कि जो विकास कार्य है वो काफी विकास कार्य यहाँ हुए हैं, और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। देखिए, विधायक महोदय को विधायक बने हुए मात्र 2 साल हुए हैं, उसमें भी कोविड जैसा दर्दनाक दौर रहा, और पिछले 2 सालों में उन्होंने जितने विकास कराए मुझे नहीं लगता राजस्थान के किसी विधायक करा पाए होंगे। और शिक्षा और चिकित्सा की अगर बात करें तो राजस्थान में 56 स्कूलें हमारे यहाँ क्रमोन्नत हुई है, जो राजस्थान में रिकॉर्ड है, और कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ 56 स्कूलें क्रमोन्नत हुई है। इसके अलावा 5 बड़े करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के छात्रावास समाज कल्याण और कस्तूरबा के यहाँ पे बने हैं, जो राजस्थान में रिकॉर्ड है। दूसरी किसी भी विधानसभा में 5 छात्रावास नहीं बने। समस्याएं हैं वो कौन कौन सी बनी हुई है जी, क्या कहेंगे समस्याओं को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर? मेरा तो यही कहना है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यहाँ के विधायक ही ऐसे हैं कि उनसे कोई आशा ही नहीं की जाती, और पहली बार ऐसा सुजानगढ़ के लिए एक अभिशाप आया है, इतना यानी काला अंधेरा छाया है, ताकि जो उन्होंने घोषणाएं की यानी कि वो किसी काम के नहीं रहे। और अभी मैं कहना चाहूँगा जो प्रतिद्वंदियों ने कहा जिस गार्डन में खड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा उसका भी उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी की योजनाओं के अंदर, केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत है ये, और हमारे MP साहब ने ये किया है। और यह तो केवल लुभावना, पर तो आप देख रहे हो प्रदेश की स्थिति कैसे है, कैसे महिलाओं के साथ। और सुजानगढ़ में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए था? सुजानगढ़ में हमारे जैसे आधा शहर है वो रेलवे के उस पार है, उसके लिए ना तो ब्रिज बन रहा है ना अंडरपास हो रहा है। ऐसी घोषणाएं भी की थी MLA ने कि ये ब्रिज बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। ये सरकार तो बंद रही है। में सरकार को बताया जा रहा है। अब हम स्थानीय जो मुद्दे हैं उनकी बात करने आए हैं, क्या कहेंगे स्थानीय मुद्दों के बारे में? मैं जैसे गांव से बिलोंग करता हूं, गांव में राहत कैंप के नाम पर जनता को बहुत ही ठगा गया। ये स्कीम है वो स्कीम है, जैसे बिजली की स्कीम की बिजली फ्री है, 1 महीने फ्री आती है, उसके बाद में डबल तिगुना पैसा आता है। ये तो वही कहावत होगी जैसे बचपन में सुना था कि खाना आप खाइए और पैसे आपके पोते देंगे। तो कोई राहत नहीं है, जनता ठगावा महसूस कर रही है। गांव में भयंकर चोरियां हुई जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं किसान होने के नाते भी ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो बिजली की कटौती के कारण है सारी फसल बर्बाद हो गई, और उसका भी सही तरीके से मुआवजा नहीं मिलने के कारण वर्तमान विधायक जी के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है। और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा से ऐतिहासिक विजय होगी। ये क्या कहना चाहेंगे सुजानगढ़ अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो? सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, और दोनों पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के तीसरा यहाँ विकल्प चाहती है। और बीजेपी कह रही है, तो बीजेपी ने यहाँ पे कौन से मुद्दे उठाए? अभी बीजेपी मुद्दों की दूर की बात है, अपने अंतर्कलह से भी बाहर नहीं निकल रही है। इनके नेता इस्तीफा दे रही है तो अपने टिकटों के अंदर ही बिजी हैं कि मेरे को मिले। और कांग्रेस ने 5 साल में कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके अगर आज जो बच्चे हैं उनका पेपर लीक का मामला कितने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। पहले चाहे स्थानीय मुद्दे की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे चाहे आप सीवरेज का मुद्दा हो या चाहे आप जहाँ पानी निकासी हो, आज भी जब बारिश आ जाए तो घंटाघर 2-2-3 दिन घंटाघर बंद रहता है। और जो गाँवों में सड़कों की व्यवस्था है, आज भी आप जाके देखो गाँव में सड़कें जो 10 साल पहले हालात है वो हाल है। पानी अभी तक नहीं पहुँच रहा है, जो सप्लाई का पानी है, कहीं तो टूटियां भी नहीं लगी है, जहाँ नल लगे हैं वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। क्या कहना चाहेंगे अगर विकास कार्यों की बात करें, समस्याओं की बात करें? देखिए, जो कांग्रेस सरकार है वो सिर्फ तारीफों के पुल बांध रही है, अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए उनमें मशगूल है। उन्होंने ना युवाओं पे ध्यान दिया है, ना किसानों पे ध्यान दिया है, ना जवानों पे ध्यान दिया है। राजस्थान की और सुजानगढ़ की जो जनता है वो तीसरा विकल्प चाहती है, और तीसरा विकल्प 2023 में ये सबके सामने आ जाएगा। क्योंकि सड़क से लेके सदन तक हर जगह अगर कोई विरोध करता है, किसान, जवान और दलित की अगर कोई बात उठाता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उठाती है। ये सारे लोग इस चीज को देखते आ रहे हैं। और हम लोकल अगर यहाँ के मुद्दे की बात करें, अगर हम सिटी की बात करें, तो आज सीवरेज लाइन की हालत देखो, सड़कें तोड़ के खड्डे खोद के छोड़ दिए। पानी कहाँ निकल रहा है? पानी तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते सुजानगढ़ के जब बारिश हो जाती है तो। और
भाजपा जो अभी दावा कर रही है कि हम आएंगे, कहाँ से आओगे? पहले आप अपने आप को ठीक कर लो। वो तो अंतर है जो कलह इनके जो हो रहा है। कभी कोई कह रहा मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा, मेरे को टिकट नहीं मिली, ये तो टिकटों के जाल में है। इनको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। तीसरे विकल्प की बात इनके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा और जानते हैं जी क्या कहना चाहेंगे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों पार्टी अपनी मिलाजुली का खेल खेल रही है। उत्तर बिका मारी बारी, और हमारे पहले भारतीय जनता पार्टी विधायक हेमाराम जी तो चुनाव में कह भी रहे थे कि हमारी बारी है। तो अब की बार हम ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ लोग बहुत ज्यादा लोग हैं, और हम ये दावा करते हैं कि हम सुजानगढ़ जो मुद्दों की बात करें, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हाँ जी, सुजानगढ़ का जो मुद्दा है, जो किसानों की कर्ज माफी है। और अभी मैडम ने बताया जो ट्रिफिंग, जो ट्रिफिंग आती है 10-5 मिनट आती है किसानों को, सब लोगों को पता नहीं है। 10-10, 20-20, 30 से 50 हजार की मोटरें जल जाती है, और किसानों को बराबर 6 घंटा लाइट नहीं मिलती है। और मांग यहाँ देखी जा रही है कि जो ओवरब्रिज है वो अब तक नहीं बना है, साथ ही चिकित्सालय है जो उसकी बात यहाँ कही गई है। क्या कहेंगे आपके? यहाँ विकास की तो बात नहीं, विकास में तो यहाँ पे सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा यहाँ के वर्तमान विधायक का और सभापति का। रही बात पट्टों की, बीकानेर डिवीजन में सबसे ज्यादा पट्टे सुजानगढ़ में दिया। यहाँ सिर्फ विरोध था तो एक ही चीज का था, वो यहाँ की जनता ने खूब आंदोलन किया। विधायक जी ने 5 दिन विधानसभा में आवाज उठाई जिले के लिए, वो जिला बन गया। इस जिले की सौगात विपक्ष नहीं चाहता है कि ये जिला मनोज मेघवाल के कार्यकाल में मिले, ये मिल गया। इसलिए आज दिन विधायक का कोई विरोध नहीं। यहाँ पे एक तरफा विकास कार्यों की बात करें तो क्या कहेंगे? 70 साल में भारत के आजाद होने के बाद इतना विकास नहीं हुआ जितना इन 2.5 साल 2.25 साल में हुआ है। और मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि हमारे सांसद राहुल जी कसवा कितनी बार, उनके पिताजी कितनी बार सांसद रहे हैं, उन्हें सुजानगढ़ विधानसभा में कभी 1 रुपया नहीं लगाया, कभी उनको कोई कहने वाला नहीं है। सुजानगढ़ की जनता अच्छी तरह से जानती है बीजेपी को, भारत जलाओ पार्टी को। ये तो भाइयों को लड़ा करके राज करना चाहती है। इनके दिन जो अच्छे दिन वाली बात थी ना, अब इनके 2024 में बुरे दिन आने वाले हैं। इनकी देखना है, इनको छुपने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी बीजेपी वालों को। विकास की बात करें तो कौन कौन से विकास कार्य हुए? 70 साल में जो विकास नहीं हुआ सुजानगढ़ विधानसभा में कौन कौन से? सड़कों ले लो, नालियां ले लो, शिक्षा ले लो, चिकित्सा ले लो, इतने काम विधायक जी ने किए हैं कि मेरे ख्याल में 200 विधायक है। उनका मुख्यमंत्री जी का इन पे वृद्ध रहा, इतना फंड दिया, इतना विकास का काम करवाया कि विकास की बात तो सुजानगढ़ में अगर वो कहता है तो वो झूठ है। बात के लिए कहा गया है कि पेच फंसा हुआ है। जी क्या कहेंगे आप? देखिए, स्थानीय मुद्दों की अगर मैं बात करूं, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई शिक्षा के और चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी राजकीय कॉलेज सुजला कॉलेज है, जिसके अंदर तीनों संकाय के अंदर विधायक जी ने पीजी करवा दी है। सांडवा के अंदर गर्ल्स कॉलेज 4.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो गई है। विधासर के अंदर आज राजकीय महाविद्यालय बनकर तैयार हो गए। सुजानगढ़ के अंदर बालिका शिक्षा की बात करूं तो 4.5 करोड़ का भवन बनकर तैयार हो गया है। उसके अलावा चिकित्सा की बात करें तो आज आप गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, वहां आपको हर डिपार्टमेंट के अंदर 4-4, 5-5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको मिलेंगे। ऐतिहासिक काम बताए जा रहे हैं, विकास कार्य गिनवाए गए हैं। क्या कहेंगे मुद्दों की अगर बात करें तो? मुद्दों की बात यह है कि 1 रुपए का जो चीज मिलेगा वो बीजेपी में भी 1 रुपए का मिलेगा और कांग्रेस में 1 रुपए, दोनों एक जैसे हैं। और मैंने तो एक ही चीज देखा है, अभी जो जिला बनाना उसके अंदर जनहित संघर्ष मोर्चा ने जो जान लगाई, रात दिन 7 दिन तक अपना घर छोड़ा, उसमें ना तो बीजेपी का कोई एक आदमी रात या दिन में रहा है, ना कोई रात में रहा है, ना कांग्रेस का कोई रहा है। तो अब मैं तो यही चाहता हूँ कि अब की बार राम कुमार जी का साथ दो और जनहित संघर्ष मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं राम कुमार जी, इनको वोट दीजिए और इनका साथ निभाओ। समस्या बताई गई है दोनों तरफ से, क्या कहना चाहेंगे अगर मुद्दों की बात करें? क्या मुद्दे रहे? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में हमारी एक ही मांग थी, सुजानगढ़ की पानी सड़क की नहीं थी। पानी सड़क में तो जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले मटकियां फोड़ते हैं, और कांग्रेस की होती है तो बीजेपी वाले मटकियां फोड़ते हैं। ये इनका काम है हमेशा का, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन हमारा पिछले 630 दिनों से आंदोलन चल रहा है जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के, और 17 मार्च को जैसे ही घोषणा हुई 19 जिलों की घोषणा हुई, सुजानगढ़ का नाम नहीं है। अगर राजस्थान सरकार की नीयत साफ होती तो 19 जिलों में हमारा नाम होता। फिर जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में 7 दिन तक चक्का जाम किया, मानव श्रृंखलाएं बनाई
और 7 जगह गिरफ्तारियां दी हमने और बड़े बड़े और एजिटेशन किए। उसके बाद के अंदर हम लोगों को लगने लग गया कि ये राजस्थान सरकार जिला बनाने वाली नहीं है, हमारे विधायक में इतना दम नहीं है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियों ने सुजानगढ़ के साथ धोखा किया है। मैंने 21 जनवरी को एक जनसभा करके पूरी राजनीतिक पार्टियों को बुला करके कहा था कि आप राजनीतिक पार्टी के जो गले में पट्टे डाल रखे हैं वो निकाल करके 2 महीने आंदोलन लड़ लो, आप हमारा जिला बना लेंगे। लेकिन इन्होंने सड़क पानी के लिए लड़ाई लड़ती रहे और ये मटियां फोड़ते रहे। जो मुख्य जो मुद्दा है वो इनका सुजानगढ़ जिला बनाने की बात है। इनका कहना है कि काले झंडे के डर से सुजानगढ़ को जिला बनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए जी, डर से कोई जिला नहीं बनता है। डर से अगर जिले बनते तो 50 की घोषणा और हो जाती। जिला बना है सुजानगढ़ की जनता की आवाज सुनकर, सीएम साहब तक आवाज पहुंची है, लोगों ने संघर्ष किया और सुजानगढ़ की जरूरत भी थी। और सुजानगढ़ पिछले 50 साल पहले वो जिला था भी, वो गौरव में वापस लौटाया गया। उसमें मुख्य भूमिका विधायक जी की भी थी और सुजानगढ़ की जनता की भी थी। अब सुजानगढ़ की जनता के पास सब कुछ है जो सरकार से मिलना चाहिए थी। इतनी योजनाएं सीएम साहब की, इतने विकास कार्य हुए हैं और ये जिले की जो आखिरी बात थी वो भी पूरी की गई है। सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर भरपूर विकास कार्य हुआ है, जिला भी बना है और जितनी मांगे थी सीएम साहब ने एक ही बात कही, आप मांगते रहो, मैं देते नहीं थकूंगा। चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस वक्त? देखिए जी, अभी बीजेपी की तो बौखलाहटी सामने आ रही है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके खुद की पार्टी के लोग दावेदार है, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता की जो मांगी थी वो सारी मानी गई है। महिला शौचालय का काम बाजार में चल रहा है, उसका शिलान्यास भी हो गया था और उसका काम चल रहा है। बाजार में आप अभी भी जाके देख सकते हो, गांधी चौक में सब्जी मंडी के पास महिला शौचालय का कार्य चल रहा है। और रही बात जो ये विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस तरह से हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में हमने सुजानगढ़ में विकास की गंगा बहाई है। कोई विधायक 5 साल भी रहता है वो इतना काम नहीं करा सकता। हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने 2.5 साल के कार्यकाल में हर एक डिपार्टमेंट तक, मतलब शिक्षा, चिकित्सा, हर एक डिपार्टमेंट में उन्होंने काम कराया है। और ये नगर परिषद की बात करते हैं तो नगर परिषद में आप देखो सबसे ज्यादा विकास कार्य जो सड़कों का है वो नगर परिषद के माध्यम से हुआ है। पट्टों की जो बोल रहे हैं कि हमें पट्टे नहीं दिए, जो बोल रहे हैं उन्हीं के घरों के पट्टे हमने दिए हैं। खाली झूठी जुमलाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। हमने जो काम किए वो धरातल पे किए। आप हर एक गली वार्ड में जाके पूछिए कि हमारे नेतृत्व विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में सुजानगढ़ में कितने काम है, जनता आपको बताएगी। आरोपों को जुमलेबाजी बताया गया। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, विकास के बात हुई, साथ ही आरोपों की बात हुई, समस्याओं की यहाँ बात हुई। मैं मनोज शर्मा, सुजानगढ़ से अमित तिवारी के साथ न्यूज 18 के लिए।